दुबई का डायनेमिक टावर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे अगर बनाया जाता है तो आज दुनिया में इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ही बदल जाती। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट डेविड फिशर ने 2008 में अनाउंस किया और दावा किया था कि ये स्काईस्क्रैपर बाकी सभी से बिल्कुल अलग होगा। इसकी हाइट लगभग 420 मीटर यानी 1378 फीट रखी जाएगी और इसमें 80 से ज्यादा फ्लोर्स बनाने की प्लानिंग थी। लेकिन असली कमाल इसकी हाइट में नहीं बल्कि इसके कॉन्सेप्ट में था। इस टावर का हर फ्लोर अपनी जगह पर 360 डिग्री पर घूम सकता है। सोचो कोई अपनी अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा हो, सुबह समंदर की तरफ देख रहा हो और कुछ घंटों के बाद वही बालकनी खुद घूमकर डेजर्ट की तरफ हो जाए। यही नहीं, उस वक्त ऊपर वाला फ्लोर किसी और डायरेक्शन में घूम रहा हो और नीचे वाला किसी और डायरेक्शन में, यानी एक ही बिल्डिंग में हर किसी का व्यू अलग अलग और हर वक्त बदलता हुआ दिखाई दे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मेथड काम नहीं आने वाला था और फिशर ने मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट रखा था, जिसमें हर फ्लोर के बड़े हिस्से पहले फैक्ट्री में बनाए जाए और फिर साइड पर लाकर कोर स्ट्रक्चर के चारों तरफ जोड़े जाए। इस तरीके से न सिर्फ टाइम बचता बल्कि हाइट पर काम करने का रिस्क और भी बहुत कम हो जाता। फिशर का कहना था कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चले तो इस स्काईस्क्रैपर को 22 महीने में खड़ा किया जा सकता है, जो कि किसी नॉर्मल स्काईस्क्रैपर के कंपेयर में कई महीनों का फायदा देता। और ये सिर्फ घूमने वाली बिल्डिंग नहीं बल्कि सेल्फ सस्टेनिंग भी होती। हर फ्लोर के बीच 79 विंड टर्बाइन्स लगाए जाने वाले थे और ऊपर की तरफ पूरी छत पर सोलर पैनल्स, यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी ये खुद कंज्यूम करती उतनी ही खुद जनरेट करती और बची हुई एनर्जी आसपास के इलाकों को सप्लाई दी जाती। इमेजिन करो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स जो खुद अपनी जरूरतें पूरी करती हो और औरों को भी एनर्जी देती हो। इसके अलावा फ्लोर्स में ऐसी वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग बेरिंग्स लगाए जाने थे जिसमें घूमते वक्त अंदर खड़े इंसान को कोई झटका महसूस ना हो। हर फ्लोर में वॉइस कंट्रोल्ड रोटेटिंग सिस्टम लगाया जाना था, यानी इसमें रहने वाला बोले रोटेट वेस्ट और कुछ ही टाइम में पूरा फ्लोर उस डायरेक्शन में आ जाता। इस प्रोजेक्ट में एक और यूनिक चीज प्लान की गई थी, हर अपार्टमेंट को कम्प्लीटली अलग कस्टमाइज करने की फैसिलिटी। कोई चाहे तो इसे लग्जरी अपार्टमेंट में बदल ले, कोई प्रीमियम ऑफिस बना ले या फिर उसे होटल में बदल दे। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि कार एलिवेटर्स भी प्लान किए जा रहे थे, जिसमें अंदर रहने वालों की गाड़ियाँ सीधे उनके फ्लोर तक पहुँच सके। ये आइडिया उस वक्त इतना फ्यूचरिस्टिक लग रहा था कि कई इंटरनेशनल मैगजीन ने इसे फ्यूचर आर्किटेक्चर का सिंबल भी कहा था। इस टावर का बजट भी उतना ही माइंड ब्लोइंग था, लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का एस्टिमेट खर्चा बताया गया था और सिर्फ इसमें लगने वाली मोटर्स और बेरिंग पर करोड़ों डॉलर्स लगने वाले थे, जो फ्लोर्स को बिना झटके स्मूथली घुमा सके। आर्किटेक्ट फिशर का कहना था कि ये टावर फ्यूचर में रहने का एक्सपीरियंस रीडिफाइन करेगी, लेकिन इतना बड़ा ड्रीम रियलिटी में लाना आसान नहीं था। लेकिन जितनी बड़ी ये इमेजिनेशन थी उतनी ही बड़ी मुश्किलें। फाइनेंस जुटाना मुश्किल हो गया। कई इन्वेस्टर ने प्रोजेक्ट की फेसिबिलिटी पर भी सवाल उठाए और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी सामने आए। यही वजह रही कि 2010 के बाद इस प्रोजेक्ट की कोई बड़ी अपडेट नहीं आई और इसका काम रोक दिया गया। डायनेमिक टावर आज भी दुबई के उन ड्रीम्स में से एक है जो अगर बन जाता है तो दुनिया को दिखाई देता कि आर्किटेक्चर किस हद तक इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकता है। आज जब दुबई के स्काई लाइन्स की तरफ देखें तो बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब जैसे चमत्कार तो खड़े हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये सोच जरूर आती है कि अगर डायनेमिक टावर भी बन जाता तो शायद दुबई किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता।